नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके दोनों में से किसी एक प्रिय यूट्यूब चैनल में एस्ट्रो कमल हो या अलौकिक साधना, दोनों में से अलौकिक साधना मेरा एक और चैनल है यार। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे भी सब्सक्राइब कर करके बेल आइकॉन दबा कर करके उसको तैयार करके अपने पास रखो, ताकि हमारे उस पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया जानदार वीडियो आते हैं। तो उसको सब्सक्राइब करके तैयार रखो, ताकि आपको भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। और भगवान की कृपा से ऐसी विलक्षण साधनाएं जो हम लेकर के आते हैं, अद्भुत साधनाएं जो हम लेकर के आते हैं, वो सारी आपको मिले, आप उससे लाभ उठा सको, अपना देश का दुनिया का सबका भला कर सको। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना दे रहा हूं जिस साधना में आप छत के ऊपर रोटी रख दो, शक्ति आएगी। छत के ऊपर रोटी रख दो, शक्ति आएगी और आपको जीवन भर साथ देगी। छत के ऊपर रोटी रख दो, बस शक्ति आएगी। यह मैं कोई टिप्पा नहीं मार रहा हूं। क्या है, आजकल यूट्यूब पर टिप्पेबाज लोग बहुत हो गए हैं, जो कभी तो किसी चीज से शक्ति बुला लेते हैं, कभी किसी चीज से शक्ति बुला लेते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक प्रामाणिक शक्ति की बात बता रहा हूं। यह एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो त्रिकाल ज्ञान देती है। एक ऐसी शक्ति है जो किसी के भी भूत, भविष्य और वर्तमान को बता देती है। एक ऐसी शक्ति है जो आपके साथ जुड़ी रहती है। एक ऐसी शक्ति है जो आपका हमेशा भला करती है। एक ऐसी शक्ति है जो आपको इच्छित धन प्राप्ति करवाती है। एक ऐसी शक्ति है जो शत्रुओं से आपको हमेशा सुरक्षित रखती है। एक ऐसी शक्ति है, कितना गिनाऊं मैं, गिनवा नहीं सकता। करना क्या पड़ेगा, इसकी जो आज मैं जिस शक्ति का भी नाम लूंगा ना थोड़ी देर में, उस शक्ति की 14 साधना है, 14 साधना है उसकी। उनमें से सबसे सरल जो साधना मेरे को लगी वो आज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसे कोई भी कर सकता है। यह साधना एक दिन की नहीं है, एक दिन में कोई शक्ति वक्ति आएगी नहीं। इस शक्ति का आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और एक पंक्चुअलिटी सेट करनी पड़ेगी। क्या पंक्चुअलिटी सेट करनी पड़ेगी? ये जो शक्ति है ये आपके साथ चिपक जाएगी। जिस तरह से आप भोजन करते हैं, भोजन आपके शरीर में जाता है, उसका खून बनता है, उसका खून से बहुत सारी चीजें बनती है, ऑर्गन्स आपके मजबूत होते हैं, ऑर्गन्स आपके शरीर के भीतर रहते हैं। उसी तरह से वो शक्ति आपके साथ आधा भाग बन जाएगी और आपकी हमेशा मदद करेगी। शक्ति को बुला लेना आसान काम है, उसको निमंत्रण दे देना भी आसान काम है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी प्रकार का अनर्गल कार्य आप कभी नहीं करेंगे, कोई प्रकार का गलत काम नहीं करेंगे। कोई भी प्रकार का काम हो, पहले शक्ति से पूछ लें कि हे देवी, मैं ये काम करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं ये काम करना चाहता हूँ। वो कहे नहीं तो नहीं, वो कहे हाँ तो हाँ। उनके कहे बिना कोई काम मत करना। अनर्गल काम करने से शक्तियाँ मनुष्य की जो होती है, रावण जैसों की चली गई, हमारी क्या औकात है। तो अगर लोग कल्याण के कार्य करते गए या अपना भला हो, अच्छी बात है। दूसरों का बुरा किए बिना खुद का भला करो, अच्छी बात है। आपकी शक्ति अक्षुण्ण बनी रहेगी, हमेशा चलेगी। दोस्तों, इस शक्ति इस जो आज मैं साधना बताऊंगा ना, ऐसी मैं आगे और भी साधना बताऊंगा और एज इट इज ऐसी की ऐसी ही बताऊंगा, इसी तरीके की बताऊंगा। क्या कारण है कि ये जिस प्रकार से आज मैं साधना बता रहा हूँ, उस प्रकार से एक नहीं, उस प्रकार से कई ऐसी साधनाएं हैं जो एक सेम ही मेथड से होती है, सेम ही प्रकार से होती है। तो मैं कई प्रकार की ऐसी साधना बताऊंगा। उनमें से आज मैं पहली एक शक्ति की साधना बता रहा हूं, जिस साधना को शनिवार के दिन से कृष्ण पक्ष में शुरू किया जाता है। दोपहर के समय आप जब भोजन करो, तब आप उतना भोजन लो जितना भोजन आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। एक ही बार में लेना है, दूसरी बार में आपको नमक ही नहीं लेना, इस बात का ख्याल रखें। थाली में एक ही बार में भोजन लेना है, दूसरी बार में आप नमक ही नहीं लोगे, पानी भी नहीं लोगे। पानी भी लेना हो तो पहले, कुछ भी चीज लेनी हो तो पहले एक ही बार में लेके नक्की कर लेना। और जो एक ही बार में लो, उस भोजन का आधा भाग कर। आपको जैसे 4 रोटी खानी है तो पहले से 8 रोटी ले लो। 8 खानी है तो 12 ले लो, 8 खानी तो 16 ले लो। जितनी भी रोटी आप खाते हो, आपको अंदाजा रहे कि भाई उतना हम खा सकते हैं, उतनी रोटी आप लो, उससे डबल ले लो। जैसे आप 2 रोटी खाते हो तो 4 रोटी ले लो, 1 कटोरी सब्जी खाते हो तो 2 कटोरी सब्जी ले लो। ये सब जो चीज है ना, आधी एक प्लेट में पहले आपको निकालनी पड़ेगी। आधी एक प्लेट में निकाल दी, आधी आपने रख ली। अब आप भोजन कीजिए। नमक आपने अगर लिया तो उसमें भी नमक डालना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर आपके सब्जी में नमक कम होने तो नमक डालना मत, अगर कम हो तो भी मत डालना, कोई दिक्कत नहीं। पहले से तैयार रखना कि मेरे को सब्जी में नमक इस प्रकार से होना चाहिए, अपनी व्यवस्था पहले कर लेना। ये बाद में
उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। पहले व्यवस्था कर लेना अपनी, व्यवस्था करके और फिर अब आप साधना को करना। आपको पंचुअलिटी ये सिद्ध करनी पड़ेगी कि रोज अगर दोपहर में आप 12:10 पर भोजन करते हैं तो रोज 12:10 पर ही भोजन करना है। और ये आपको कई दिन तक करना है। ये समझ लो कि 42 दिन तक करना पड़ सकता है या 6 महीने तक भी करना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और 21 दिन में भी हो सकता है, 11 में भी हो सकता है, इसकी कोई वो लिमिट नहीं है। 6 महीने तक तो होगा, 6 महीने में तो होना ही होना, उसमें कोई दो राय नहीं है। 6 महीने में तो आप एक शक्तिशाली पुरुष बन जाओगे, फिर तो आपको कोई टच नहीं कर सकता। धन चाहिए धन, त्रिकाल ज्ञान चाहिए त्रिकाल ज्ञान, बहुत जो चाहिए वो आपको प्राप्त होता रहेगा। लेकिन क्या है कि इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको पहली बात तो कुतर्क नहीं करना है, धैर्य रखना है। ये महाराज पता नहीं कहां से निकल करके आया, हमको ये 12 बजे खाना खाते, गाली दो उसको, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पंचुअलिटी पूरी रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, हर चीज में ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शक्ति पक्का मिलेगी मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भोजन करो। अब उस भोजन का क्या करना, एक दिन पहले, शनिवार के एक दिन पहले, कृष्ण पक्ष के शनिवार के एक दिन पहले, कृष्ण पक्ष का कोई भी शनिवार हो, सप्तमी को हो, अष्टमी को हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कोई भी शनिवार हो सकता है। किसी भी शनिवार के दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है। तो साधना जिस दिन शुरू करनी है उसके एक दिन पहले आप कुछ मीठा भोग लेकर के आधा उसमें से अपने पास रखना, आधा उसमें चढ़ा देना। पहले एक प्लेट में लेना कोई भी मीठा भोग, लाभ से आपसे घर में कुछ बना लो, लाभ से आपसे कुछ बना करके मीठा भोग उसमें लेकर के, और वो आधा भोग अपने लिए रख लो और आधा भोग ऊपर छत के ऊपर लेके जाओ। छत के ऊपर लेके जा करके आपको ये बोलना कि हे चिंची पिशाचिनी, मैं आपकी शक्ति की प्राप्ति करना चाहता हूं, मैं आपके दर्शन और सिद्धत्व प्राप्त करना चाहता हूं। हे देवी, मुझ पर कृपा करो, मैं कल से आपकी साधना करूंगा, आपका ये भोग है, ये भोग आप प्राप्त करो। ऐसा बोल करके वो छत के ऊपर फेंक करके आ जाओ, छत के ऊपर डाल करके आ जाओ। मतलब यह है, फेंक करके क्या मतलब यह है कि डाल दिया, मुड़ करके वापस नहीं देखना, फटाफट नीचे जाओ। और उस समय छत पर कोई बच्चा कोई रहना नहीं चाहिए। जो रहेगा वो बीमार पड़ सकता है, इस बात का खास ध्यान रखें। कोई बच्चा हो, औरत हो, बच्चे और औरत पर थोड़ा बुरा असर ज्यादा पड़ता है, वो बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस घर में यह दे देना कि कोई छत पर नहीं रहे। और अब आप छत पर अब आप घर पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आकर के अपना जो भोजन है वो आप भोजन कर लो। दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन आपको पहले भोजन कर लेना है, हाथ धो लेना है उठ करके, और अब जो बाकी बचा हुआ भोजन आपका आधा भोजन बराबर नाप तोल के आधा भोजन जो है वो आधा भोजन आप छत पर ले जाकर के रखोगे और कहोगे कि हे चिंची पिशाचनी, मैं तुम्हारा भोजन लेकर के आ गया हूं, ये भोजन ले लो। ऐसा बोल करके भोजन वहां डाला, रवाना, नीचे आ गए फटाफट। और हर रात आपको रुद्राक्ष की माला से या काले हकीक की सिद्ध पैसाचिक माला से या हरे हकीक की माला से या नरमुंड की माला से या शंख की माला से आपको 13 माला का रोज रात आधी रात में तेल का दीपक, कड़वे तेल का दीपक जला करके नंगे बैठ करके ब्रह्मचार्य पूर्वक आपको 13 माला का जाप प्रति रात करना है। आप जाप करते गए, शक्ति को निसंदेह आना ही पड़ेगा। शनिवार से साधना शुरू होगी, 42 दिन तक साधना कीजिए, 6 महीने तक कीजिए, 11 दिन तक कीजिए। संकल्प इसमें होता नहीं है, आपको सिर्फ इतनी बात कहनी है कि मैं आपकी प्राप्ति के लिए साधना कर रहा हूं, मुझ पर कृपा करना, मुझे अपना सिद्धत्व प्रदान करना। इसके 1-2 दिन पहले आप अपने देवताओं की अच्छी तरह से पूजा कर लेना, गणेश जी की, शिव जी की, गुरु जी की, क्षेत्रपाल देवता की, नवग्रह की, षोडश मातृका की, काल भैरव, जो भी जितने भी देवी देवता को आप जानते हैं सबकी पहले अच्छी तरह से पूजा करके सबसे वरदान मांग लेना कि मैं चिंची पिशाचनी की शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, उनका सिद्धत्व और उनकी प्रसन्नता मुझ पर हमेशा बनी रहे, ऐसी कृपा करना। ऐसा बोल करके फिर आप शनिवार के एक दिन पहले चिंची पिशाचनी को न्योता दे देना और उसके शनिवार के दिन से आप साधना को शुरू करना। अब रहा मंत्र कहाँ से लाओगे, मंत्र बताते हैं ना आपको। मंत्र है दोस्तों, मंत्र को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं चिंची पिशाचिनी स्वाहा।
एक तो ये मंत्र 16 मंत्र है मेरे पास इनके, लेकिन इनमें जो काम आएगा उनमें 2 ही मंत्र है। 2 मंत्रों से ही आप इस साधना को कर सकते हो। एक तो मैंने बता दिया ओम ऐं ह्रीं चिंची पिशाचिनी स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम क्रीं चिंची पिशाचिनी स्वाहा, ओम क्रीं चिंची पिशाचिनी स्वाहा। गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस साधना को आप कीजिए। 100% साधना में सफलता मिलेगी। भगवान की कृपा से आपको सिद्धत्व प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करो। पास में जो बेल आइकन का बटन है दबाओ ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।